आज हम एक कहानी की बात करेंगे। एक कहानी जिसमें दो युद्ध चल रहे थे, एक मन के अंदर और एक मन के बाहर। मन के बाहर महान योद्धाओं के बीच में युद्ध चल रहा था और मन के अंदर युद्ध चल रहा था। सही गलत, कर्तव्य और मोह के बीच में ये कहानी है महाभारत की, जो सिर्फ युद्ध नहीं है बल्कि जिंदगी का सबसे बड़ा ज्ञान ग्रंथ है। और इस महाभारत के हर कैरेक्टर, चाहे वो भीष्म हो, अर्जुन हो, द्रौपदी हो, वो हम सब के अंदर का एक हिस्सा है। हम सब की लाइफ में भी कोई ना कोई फाइट चल ही रही है। कभी इज्जत की फाइट चल रही है, कभी ईगो की फाइट चल रही है, कभी वजन की फाइट चल रही है, और कभी वो फाइट चल रही है जो इस महाभारत की सबसे बड़ी फाइट है, यानी अपने अंदर की फाइट। और यही रीज़न है कि महाभारत आज भी रेलिवेंट है, क्योंकि हर इंसान अपनी लाइफ में एक कुरुक्षेत्र वाली फाइट लड़ रहा है। एंड कसम से बता रहा हूँ, अगर इस वीडियो को अपने एंड तक देख लिया तो आपको आपकी लाइफ का सबसे बड़ा मार्गदर्शन मिलेगा। इस वीडियो में हम महाभारत से मिलने वाले 4 सबसे पावरफुल लेसन्स की बात करेंगे, जो वही इंसान देख पाएगा जो सच में अपनी लाइफ के लिए सीरियस है। देखो, वीडियो को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसको हम 4 चैप्टर में डिवाइड करेंगे। 4 चैप्टर, जिसमें से चैप्टर 1 धर्मा, द राइट एक्शन। 1 है धर्मा। देखो, धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं होता, बल्कि जो सही है वो करना होता है, अब चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम पल महाभारत में अर्जुन ने दिया। अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने ही रिलेटिव्स के सामने खाड़ी डी हिस्से थे, उन परिवार वाले मेंबर्स के सामने जिनको उन्होंने बचपन से देखा था। और वो क्यों खड्डी डीडे थे, उनसे ही लड़ी डीडीचने के लिए। और ये चीज़ देखने के बाद वो पूरी तरीके से हिल गए थे। इस इंसिडेंट के बाद उन्होंने अपने शस्त्रों को नीचे रख दिया था। वो लड़ देने से लगभग हार चुके थे, और वो भगवान कृष्ण से बोलते थे कि मैं असमंजस में हूँ, बोलते थे कि मैं असमंजस में हूँ, मैं नहीं लड़ पाऊँगा। ऐसे में भगवान कृष्ण उनसे कहते हैं कि जो ज़रूरी है वो करो, क्योंकि जो सही है वही धर्म है। IIM लखनऊ में 2019 में एक स्टडी भी की गई थी, जिसकी बेसिस पर उन लोगों ने महाभारत को पढ़ा था, और उसका आउटकम एक ही आया था, एक्शन विदाउट धर्मा इज डिस्ट्रक्शन। और देखो ना, पांडव महाभारत में हर लड़ाई में जीते क्यों? क्योंकि उन्होंने धर्म का साथ दिया। वही दूसरी तरफ कौरव हमेशा हारते गए, क्योंकि उन्होंने अपने ईगो और स्वार्थ को धर्म से ऊपर रखा। और यह धर्म हर इंसान के लिए अलग हो सकता है। भीष्म पितामह का धर्म था वचन निभाना, अर्जुन का था लड़ डचना, और कृष्ण का था सत्य को जितना। और इसी से हमें समझ में आता है कि सबकी लाइफ के बेसिस पर धर्म अलग अलग हो सकता है, क्योंकि वो डिफरेंट प्रॉमिस से बंधे होते हैं। और इसी चीज़ को आप मॉडर्न लाइफ में भी देखते हो। लेकिन फिर भी हर सिचुएशन में आपको एक सही धर्म फॉलो करने का ऑप्शन ज़रूर मिलता है। अब वो आपके ऊपर होता है कि आप उसे एक्सेप्ट करते हो या स्किप करते हो, क्योंकि यूजुअली जो धर्म फॉलो करने वाला पाथ होता है ना, वो डिफ़िकल्ट होता है, वो असमंजस भरा होता है, एंशियस होता है, उसमें कोई हेल्प नहीं करता है। लेकिन अगर एक बार आप उस धर्म के पाथ पे चल गए तो आप कंकर कर सकते हो हर चीज़ को, क्योंकि धर्म के बिना कोई भी जीत या सक्सेस अर्थ ही नहीं रखता। इसके बाद हम बढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 पे, जो सुपर इंटरेस्टिंग है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी है, जो कि लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ताकि यूट्यूब को पता चले कि भाई आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद है। लीडरशिप, स्ट्रैटेजी एंड एथिक्स, यानी लीडरशिप, स्ट्रैटेजी एंड एथिक्स। देखो, महाभारत में आपको तरह तरह के लीडर मिलेंगे। भीष्म जैसे लॉयल, कृष्ण जैसे विजनरी, और दुर्योधन जैसे ईगो ड्रिवन। महाभारत की कहानी हमें ये सिखाती है कि लीडर वो नहीं होता जिसके पास पावर होती है। देखो, पांडव और कौरव दोनों के पास ही सेना थी, धन भी था, उसके अलावा एडवाइजर्स भी थे। पर इन दोनों के बीच में ही फर्क बस एक ही चीज़ का था। पांडवों के पास कृष्ण थे, पर कृष्ण का रोल एक ट्रू मेंटोर का था। उन्होंने खुद शस्त्र नहीं उठाया, लेकिन उन्होंने अर्जुन की उस चीज़ में हेल्प की जिसकी वजह से महाभारत का युद्ध पांडव जीत पाए, यानी अर्जुन के मन का युद्ध। यानी उन्होंने अर्जुन के मन के युद्ध को जीतने में हेल्प की। और इतनी पावरफुल, इतनी धनवान, इतनी सारी सेना होने के बावजूद भी भगवान कृष्ण एक सारथी बने हुए थे। सारथी यानी जो रथ को चला रहा था। उन्होंने अपनी पावर का घमंड नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपनी वैल्यूज़
और अपनी विजडम को अच्छे कॉज के लिए यूज़ किया, पांडवों के लिए यूज़ किया, ताकि महाभारत एक धर्म को पालन करने का एक जामा बने। वहीं भीष्म और विदुर जैसे लीडर्स ने हमें ये दिखाया कि बिना किसी एथिक्स के भी जीत कोई भी राज्य ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता। उसके अलावा कौरवों का लीडर दुर्योधन, जिसको भगवान कृष्ण ने ऑप्शन भी दिया था कि तुम्हें क्या चाहिए, मेरी सेना चाहिए जो इस दुनिया में सबसे सर्वशक्तिशाली है, या फिर मैं चाहिए, यानी खुद भगवान श्री कृष्ण। लेकिन उनकी शर्त यह थी कि इस महाभारत में मैं अपने शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन दुर्योधन ने उनके विजडम को इग्नोर किया और उनकी सेना को एक्सेप्ट किया। वहीं पांडवों ने उनके विजडम की वैल्यू की और कृष्ण को एक्सेप्ट किया। एंड महाभारत का युद्ध कौन जीता, वह तो हम सब जानते हैं। इसीलिए एक लीडर की पहचान उसके पोजीशन से नहीं होती है, बल्कि उसके डिसीजन से एंड उसकी इंटीग्रिटी से होती है। अब आते हैं चैप्टर 3 पे। 3 चॉइसेस, कॉन्सिक्वेंसेस एंड सेल्फ कंट्रोल, यानी चॉइसेस, कॉन्सिक्वेंसेस एंड सेल्फ कंट्रोल। महाभारत का यह सबसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि ज़िंदगी में हर एक चीज़, हर एक डिसीजन, हर एक एक्शन जो आप लेते हो उसका एक कॉन्सिक्वेंस होता है। अब चाहे वो छोटी सी गलती हो या फिर बड़ा फैसला हो, हर एक्शन एक चेन रिएक्शन क्रिएट करता है। और महाभारत के भी हर एक कैरेक्टर ने अपने डिसीजंस के थ्रू अपना फ्यूचर लिखा। अंगराज कर्ण ने दोस्तों के प्रति लॉयल्टी दिखाई, लेकिन धर्म से मुंह को मोड़ लिया। उसने दुर्योधन के साथ रहकर उसका साथ दिया, लेकिन वो सत्य के विरुद्ध में खड़ा हो गया और धर्म के अपोजिट होने की वजह से एक महान वॉरियर होने के बावजूद भी उसको हार और अपमान मिला। महाभारत के ये जो अंगराज कर्ण थे, उनसे सीखने को एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली मिलती है कि अगर आप ब्लाइंड तरीके से बिना सोचे समझे लॉयल्टी निभाते हो तो ये चीज़ आपको बर्बाद कर सकती है, जैसे अंगराज कर्ण को किया। लेकिन सबसे पावरफुल एग्जाम्पल है युधिष्ठिर का। आपने पढ़ा होगा ना, यक्ष प्रश्न वाली घटना हुई थी जिसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स सवाल पूछे जा रहे थे और काफ़ी इरिटेटिंग सवाल भी थे। लेकिन उसके बाद भी युधिष्ठिर ने हर चीज़ का जवाब संयम से दिया, न ही गुस्से से दिया और न ही भय से। और क्योंकि उनके अंदर पैशंस था, सेल्फ कंट्रोल था, तो उन्होंने उस इंसिडेंट में जीत हासिल की। और मॉडर्न साइकोलॉजी भी इसी बात को सपोर्ट करती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च कहती है कि जिन लोगों में सेल्फ कंट्रोल ज़्यादा होता है वह अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि उनके पास लाइफ की कोई भी सिचुएशन आ जाए वह पैशंस के साथ वहाँ पर खड़े रहेंगे। वर्सेस वह लोग जो बहुत ही इम्पल्सिव होते, बहुत ही इमोशनल होते, वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और जल्दी टूट जाते हैं। आज की डेट में वर्स तो नहीं हो रहे, लेकिन आज की डेट में भी आप जीत सकते हो, वर्स में नहीं बल्कि अपने मन के युद्ध में। वह तो आपने सुना ही होगा ना, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। अब आते हैं इस वीडियो के आखिरी चैप्टर, लेकिन सुपर इंटरेस्टिंग चैप्टर 4, द बैलेंस ऑन एफ लाइफ, पुरुषार्था, द बैलेंस ऑफ लाइफ पुरुषार्थास, यानी चैप्टर 4 पे जो है द बैलेंस ऑन एफ लाइफ, यानी पुरुषार्था। देखो, हिंदू फिलॉसफी के अकॉर्डिंग एक व्यक्ति के जीवन के 4 गोल्स होते हैं। पहला है धर्मा, दूसरा है अर्था यानी वेल्थ, तीसरा है काम यानी डिज़ायर, और चौथा है मोक्ष यानी लिबरेशन। और इन्हीं चारों को मिलाकर पुरुषार्था बनता है, यानी ह्यूमन पर्पज। और महाभारत के जितने भी कैरेक्टर हैं ना, उन सारे ही कैरेक्टर ने इन्हीं चारों गोल्स के बीच अपनी जर्नी को तय किया है। पांडव ने धर्म को अपना बेस बनाया, वो पैसे भी कमाते थे, जीत भी जाते थे, उनकी डिज़ायर भी फुलफिल्ड होती थी, लेकिन उसके बाद भी वो सत्य के रास्ते में थे। इसीलिए उन्हें पहले जीत मिली और आखिर में मोक्ष। दूसरी तरफ कौरव थे, जिन्होंने सिर्फ अर्थ यानी वेल्थ पर और काम यानी सिर्फ डिज़ायर पर काम किया। उन्होंने अपने पैसे और अपने प्लेजर को धर्म से ऊपर रखा। उन्हें शुरू में तो बहुत पावर मिली, लेकिन इस पावर ने उनके दिमाग को भ्रष्ट कर दिया। एंड ये तो हम भूल नहीं सकते कि उन्हें शांति कभी नहीं मिली। और यही महाभारत का गोल्डन मैसेज है, जो भी जीत आपको बिना धर्म के मिले वो हार से भी बुरी होती है। भीष्म पितामह ने भी अपने वचन के लिए अपनी जिंदगी को त्याग दिया, और द्रौपदी ने भी उनके साथ जो हुआ था उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। उन दोनों ने ही पुरुषार्थ का एक बैलेंस मेंटेन किया। एक ने ड्यूटी निभाई और दूसरे ने अपनी डिग्निटी बचाई। और आज के मॉडर्न वर्ल्ड में भी ये बैलेंस बहुत ज़रूरी है।
आप करियर को अर्धा ले सकते हो यानी वेल्थ। आप अपने कंफर्ट को अपनी काम ले सकते हो यानी आपकी डिज़ायर, उसी के साथ आपके साथ जो सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ होने चाहिए यानी एथिक्स, उसको आप धर्म ले सकते हो। और ये सब चीज़ें जब आप कर लोगे तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपका माइंड कितना फुलफिल्ड होगा और आपको मिलेगा मोक्ष। देखो, महाभारत का निष्कर्ष सिंपल है। जीवन में आपकी जो भी गोलस है वो सब कुछ वैलिड है, लेकिन उनका जो बेस होना चाहिए वो हमेशा धर्म होना चाहिए, यानी पैसा, प्यार और पीस तभी मीनिंगफुल है जब वो इंसानियत और न्याय के साथ हो। ओके।